किसी भी राष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट संरक्षण यूनिट है। यानी देश की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, परंतु देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन सैनिकों के, जिन फौजियों के कंधों पर है, उन फौजियों के परिवार वालों की अवस्था खुली आंखों से दिखी जाए या अनुभव किया जाए तो फौजी सैनिकों की अवस्था या उनके परिवारों की अवस्था को देखा जाए तो इतनी संतोषजनक नहीं होती। मित्रों, सैनिकों की अनेक समस्याएं हैं, सैनिकों के परिवारों की अनेक समस्याएं हैं। मकान की समस्या है, बच्चों के स्कूल की समस्या है, आर्थिक समस्या है, और जब दुर्भाग्य से कोई सैनिक इस देश के लिए, इस वतन के लिए शहीद हो जाता है तो उनके पीछे रहने वाला जो परिवार है, उनकी अवस्था, उनकी स्थिति बहुत बेकार बन जाती है। यानी सैनिक जीवन की और सैनिकों के परिवारों की अवस्था संतोषजनक नहीं होती। मेजर कुमार की पत्नी मीनू और छावनी में रहने वाले सैनिकों की पत्नियां शहर में किराए का घर ढूंढने के लिए निकलती है। इन औरतों का रोज का हो गया, क्योंकि छावनी में केवल कुछ महीनों के लिए 2 कमरे का घर रहने के लिए मिला है, और इन औरतों के पति कारगिल युद्ध में लड़ने के लिए चले गए हैं। ये पत्नियां, ये औरतें अपने परिवार को संभाल कर, अपने बच्चों को संभाल कर, घर की सारी समस्याओं को मिटाकर शहर में घर ढूंढने के लिए निकलती है। शहर में किराए का मकान आसानी से नहीं मिलता, और जो मकान किराए का मिलता है वह बहुत महंगे होते हैं, और ये औरतें इतने महंगे किराए का मकान ले नहीं सकती। और यहां इस शहर में जो किराए के मकान भी मिलते हैं, वे मकान केवल 1 कमरे वाले मकान हैं। और जब यह सैनिकों की पत्नियां शहर में अपने लिए किराए का मकान ढूंढने के लिए निकलती है तो मकान मालिक उन्हें शहर में किसी परिचित व्यक्ति का नाम पूछते हैं कि जिनके भरोसे पर यह मकान दिया जा सके। और मित्रों, इन अपरिचित शहरों में या इन अपरिचित शहर में इन औरतों का कोई परिचित व्यक्ति नहीं होता, फिर भी अपने बच्चों के स्कूल जाने के बाद यह स्त्रियां, सैनिकों की पत्नियां खाना बनाकर शहर में किराए का मकान ढूंढने निकल पड़ती है, और स्कूल से बच्चे वापस आने के पहले ही सब औरतें भी वापस अपने घर चली जाती हैं। मीनू हर मकान मालिक के घर में एक चिट्ठी डालना चाहती है कि कृपया अपने घरों को इस तरह बनाइए
कि युद्ध काल में लड़ाई में गए फौजियों के परिवारों को एक कोना दिया जा सके। मित्रों, मेजर कुमार की पत्नी मीनू का यह किराए के मकान मालिक के लिए ये जो वाक्य है, यह कितना खेदजनक वाक्य है। वह मकान मालिक के लिए चिट्ठी डालना चाहती है, लिखना चाहती है कि कृपया अपने घरों को इस तरह बनाइए कि युद्ध काल में गए फौजियों की पत्नी और परिवारों के लिए घर में एक कोना मिल सके, एक जगह रहने के लिए मिल सके। यह हमारे देश के लिए कितनी बुरी बात है। इसका मतलब कितना जाहिर है, स्पष्ट है कि जो सैनिक फौज में होता है उन्हें वहां छावनी में हो या सरकारी सैनिक क्वार्टर सभी सैनिकों को, सभी फौजियों को रहने के लिए उपलब्ध नहीं होते, उनके परिवारों को रहने के लिए उपलब्ध नहीं होते। सच देखा जाए तो ये फौज संरक्षण विभाग हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है, कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी बात सत्य है मित्रों, हमारे देश में सबसे अधिक खर्चा किस पर किया जाता है तो वह संरक्षण विभाग पर किया जाता है, सैनिकों पर किया जाता है। यह बात भी सत्य है, लेकिन तो भी सैनिकों के परिवारों की कुछ समस्या है, उस समस्याओं की ओर हमारी सरकार ध्यान नहीं दे सकती या उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। यही तो इस लेखिका का, इस कहानी का उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि अल्पना मिश्र ये जो लेखिका है, उन्होंने ये जो कहानी लिखी यह अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखी है, क्योंकि अल्पना मिश्र भी एक सैनिक पत्नी है। उन्होंने भी अनुभव लिया है वहां सैनिक जीवन का। इन औरतों के पतियों का फोन जब आता है, उनके पतियों को भी मालूम है कि अपने परिवार वालों को छावनी में किसी 2 कमरे के मकान में सरकार ने पटक दिया है। पतियों को मालूम है, सैनिकों को मालूम है, वे सैनिक किसी बॉर्डर पर खड़े हैं हाथ में बंदूकें लेकर देश के संरक्षण के लिए। उनको भी पता है कि छावनी के 2 कमरे वाले मकान में या घर में अपने परिवारों को पटक दिया है। जब उनका फोन अपने पत्नियों को आता है तो उनकी पत्नियां स्पष्ट कह देती है कि यहां सब कुशल है, यहां चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चों, सैनिकों की जो पत्नियां हैं, वे पत्नियां सैनिकों के पीछे एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। वह देश के संरक्षण के लिए खड़ा है। सैनिकों की पत्नियां अपने परिवार वालों को संभालने के लिए खड़ी है। हर एक परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, समस्या है। सैनिकों के परिवारों में भी समस्या होती है। मेजर कुमार का छोटा भाई लंबे समय से बेरोजगार है, अब वह नशा करने लगा है। मित्रों, बेरोजगारी की समस्या देश स्वतंत्रता के बाद बेरोजगारी की समस्या जो थी, वही बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में आज भी है। यानी इस कहानी में अल्पना मिश्र ने बेरोजगारी की समस्या पर भी प्रकाश डाला है। यानी देश स्वतंत्रता के बाद बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में जैसी थी आज भी वैसी है मित्रों। आज भी हमारे देश में पढ़े लिखे कितने नौजवानों के हाथों के लिए काम है। कई
पढ़े लिखे नौजवान आज बेकार है। उसका नतीजा क्या होता है? मेजर कुमार का छोटा भाई लंबे समय से बेरोजगार है, अब वह नशा करने लगा है। एक बहन का ससुराल में झगड़ा होता रहता है और किसी भी दिन वो बाल बच्चे लेकर वापस घर आ सकती है। मेजर कुमार की एक बड़ी बहन है, लेकिन घर से कोई मतलब नहीं रखती क्योंकि उसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पति को समय बिल्कुल नहीं होता, पति बहुत व्यस्त है। अब तक मेजर कुमार की पत्नी मीनू को सैनिकी क्वार्टर्स रहने को नहीं मिला है। मिसेज रेड्डी को मिल गया है, मिसेज शर्मा, मिसेज मिश्रा को अब तक सरकारी क्वार्टर्स उपलब्ध नहीं हुआ। छावनी के कमरे में 2 महीने बीत चुके हैं, 1 महीने का वक्त आ रहा है। यानी छावनी के वे असुविधाजनक 2 कमरे भी 1 महीने के बाद इन लोगों को छोड़ने हैं। समझ लीजिए कि छावनी के लिए जो 2 कमरे वाले जो मकान है, 2 कमरे वाला जो घर है, वह उन्होंने नहीं छोड़ा, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्हें चार्ज देना होगा, किराया देना होगा 10,000 रुपए प्रति माह। और मीनू कुमार 10,000 रुपए किराया नहीं दे सकती क्योंकि उसकी औकात नहीं है। अरे पति देश के लिए लड़ रहा है, लड़ने गया है और उनकी तनख्वाह से 10,000 रुपए आधी से ज्यादा तनख्वाह काटी जाएगी। मीनू कुमार ने किराए का मकान ढूंढने की मुहिम तेज कर दी। किसी ने कहा कि शहर के बल्लूपुर चौराहे के पास एक मकान खाली है। मीनू कुमार सुबह सुबह अपने 2 बच्चों को साथ लेकर बल्लूपुर चौराहे के पास जो मकान खाली है वहां पहुंच गई, परंतु सामने उन्हें चौराहे पर देखा लोगों की भीड़ है। मीनू अपने दोनों बच्चों को हाथ पकड़े हुए खड़ी है। छोटे बच्चे ने लोगों की भीड़ को देखकर अपनी मां से पूछा, मां क्या है वहां? मीनू ने देखा चौराहे पर चौक में एक फौजी ट्रक खड़ा है 3 टन, और उस फौजी ट्रक के पीछे तिरंगे में लिपटा एक ताबूत रखा है। कोई जवान शहीद हो गया। कारगिल से उस जवान की डेड बॉडी आई है। मीनू अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर चुपचाप चौराहे पर खड़ी है। कारगिल के युद्ध में कोई जवान शहीद हो गया, उसकी बॉडी आ गई है। छोटा लड़का अपनी अम्मा से पूछ रहा था, मम्मा कौन मर गया? बड़े लड़के को थोड़ी सी समझ थी, वह समझ गया था कि उस ताबीज में क्या है। वह डर गया था। उस बड़े लड़के को फौजी 3 टन समझ में आती है। मीनू ने उसे कहा, घर पर तुम्हें सब बता दूंगी। मीनू अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर की ओर भाग रही थी। 3 टन वाला ड्राइवर किसी से पता पूछ रहा था। एक लेफ्टिनेंट के शरीर के टुकड़े पाकिस्तान ने लौटा दिए थे। मित्रों, प्रधानमंत्री लाल किले पर भाषण दे रहे थे। बारिश चल रही थी, बारिश में कुछ लोग खड़े होकर भीग रहे थे, प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे। कुछ लोग छाता लेकर खड़े थे। स्कूलों में झंडा फहराया गया था।
स्कूलों में बच्चे एक स्वर में गा रहे थे, जन गण मन अधिनायक जय हे। किसी मंदिर में भजन की जगह देशभक्ति गीतों का फिल्मी कैसेट चल रहा है। मेरे देश की धरती। मित्रों, फौज में जब सैनिक, कोई फौजी इस देश के लिए प्राणार्पण देता है, शहीद हो जाता है, तो सैनिक शहीद होने के बाद उनकी पत्नी या उनकी औरतों को नौकरी नहीं मिलती। उसके बदले में, यानी अपने पति के बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। फौज में कोई बड़ा अफसर मर जाए, उसका देहांत हो जाए, देश के लिए शहीद हो जाए, तो उसे कुछ ज्यादा रुपए मिलते हैं। कोई सामान्य सैनिक शहीद हो जाए तो उनकी पत्नियों को कम रुपए मिलते हैं। अरे किसके लिए ये युद्ध है? किसके लिए ये फौजी लड़ रहे हैं? किसके लाभ के लिए? किसकी शांति के लिए? इसका परिणाम क्या निकल रहा है? क्या हो रहा है पीछे छूट गए परिवारों का? मित्रों, हम खुली आंखों से देखते हैं, आसपास भी देखते हैं कि जब कोई सैनिक, कोई जवान इस देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाता है, तो उनके पीछे जो परिवार है, उनकी जवान पत्नी होगी, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके बूढ़े माँ बाप होंगे, उनका क्या होगा? वो किसके सहारे जी रहे हैं? किसके सहारे जीते हैं? मित्रों, मेजर कुमार की पत्नी इसके पूर्व कभी इतनी विचलित नहीं हुई थी। मीनू ने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मीनू सोच रही थी कि मेरे परिवार को केवल मकान की जरूरत नहीं है, मुझे केवल शहर में मकान भी नहीं ढूंढना है, मुझे नौकरी भी ढूंढनी होगी, नौकरी भी खोजनी होगी। 15 दिन हो गए, घर में जो टेलीफोन था वह कट चुका था। मेजर कुमार, मीनू के पति, कारगिल युद्ध में 15 दिन से गए हैं। किसी प्रकार का संपर्क अपने पति से नहीं हो रहा था। फौज ने सारे संपर्क काट दिए थे। काश कहीं से सूचना आती है कभी कभी कि सब ठीक है। पता नहीं मेजर कुमार कैसे है। घर खाली करने का वार्निंग समय बीत गया है। आज सुबह सुबह मीनू कुमार को फोन पर वार्ता मिली कि गांव में अम्मा का देहांत हो गया। परसों ही फौज में से ऊपर से खबर आई थी कि कुछ अफसरों को छुट्टी पर भेजा जाएगा, मेजर कुमार भी आने वाले हैं। मीनू सोच रही थी कि गांव में अम्मा का देहांत हो गया, अब मेजर कुमार आएंगे तो सीधे गांव आ जाएंगे। मीनू अपने बच्चों के साथ तैयारी में जुट गई थी, व्यस्त थी। उसकी सहेली पड़ोसन मिसेस शर्मा अपने कमरे से निकलकर मीनू के कमरे के सामने आकर खड़ी हुई और उसने कहा मीनू से, अगर वे आ रहे हैं तो तू एक दिन के लिए रुक जा। मीनू अकेले वहां गांव में मुश्किल में पड़ जाएगी। मीनू ने मिसेस शर्मा से कहा, उनका कुछ पता नहीं है क्योंकि मेजर कुमार लापता है। पेट्रोलिंग ड्यूटी से उनके और 2 साथी भी लापता है, 3 जवान लापता है। मेजर कुमार का कोई पता नहीं है। मिसेज शर्मा दीवार का सहारा देती हुई मीनू से कहती है, तो तू गांव चली जा,
परंतु बच्चों को मेरे पास छोड़ दे। आखिर मीनू अपनी सहेली से कहती है, मिसेस शर्मा से कहती है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे गांव में लोग। यानी इस वाक्य से क्या स्पष्ट हो जाता है, मीनू अपनी सहेली जो है, पड़ोसन जो है, मिसेस शर्मा जो है, उससे कहती है कि मेजर कुमार का कोई पता नहीं है, लापता हुए हैं, और हम पति के लिए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और ऐसा कहेंगे गांव में लोग, क्या हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मीनू अपने 2 बच्चों को लेकर गांव चली जाती है, क्योंकि अम्मा का देहांत हो गया है।